हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक का यानी कि संगीत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा कि उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य बजाते थे। उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे ये कौन सा वाद्य बजाते थे। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे ये तबला वादक थे, यानी कि तबला बजाते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य बजाते थे, तो ये तबला बजाते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उस्ताद जाकिर हुसैन का जो जन्म है वो हुआ था 9 मार्च 1951 को। 9 मार्च 1951 को उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था, जो कि तबला बजाते थे। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर ऐसे ही याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग यमन का वादी स्वर क्या है। राग यमन का ना वादी स्वर क्या है, तो राग यमन का वादी स्वर गौ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राग यमन का वादी स्वर क्या है, तो गौ है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सप्तक कितने प्रकार के होते हैं। सप्तक जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो सप्तक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो एक ताल में ना 12 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है संगीत में मुख्यतः कितनी पद्धतियां पाई जाती हैं। संगीत में ना मुख्यतः कितनी पद्धतियां पाई जाती हैं, तो संगीत में मुख्यतः 2 पद्धतियां पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संगीत में मुख्यतः 2 पद्धतियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है नियम अनुसार स्वरों के चलन को क्या कहते हैं। नियम अनुसार स्वरों के चलन को क्या कहते हैं, तो अलंकार कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नियम अनुसार स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सा ए प कहलाते हैं। सा ए प जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, तो ये अंचल कहलाते हैं। सा ए प जो होते हैं ये कहलाते हैं अंचल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि निम्न में से, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है किस राग में त्रिभ में का प्रयोग होता है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन करा है कि इस चारों में से किस राग में त्रिभ में का प्रयोग होता है। किस राग में ना उसके त्रिभ में का प्रयोग किया जाता है, तो यमन राग में। यमन राग के त्रिभ में का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है राग भूपाली किस ठाट का राग है। राग भूपाली जो है ना यह किस ठाट का राग है, तो राग भूपाली जो है ये कल्याण ठाट का राग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राग भूपाली जो है ये कल्याण ठाट का राग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने ठाट हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ना कितने ठाट हैं, तो 10 ठाट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। कितने ठाट हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, तो इसमें 10 ठाट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। तो पंडित रविशंकर जो थे ये सितार के लिए प्रसिद्ध थे। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे, तो पंडित रविशंकर जो थे ये प्रसिद्ध थे सितार के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग देश का वादी स्वर क्या है। राग देश का वादी स्वर क्या है, तो रे जो है ये राग देश का वादी स्वर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचम स्वर किसे कहते हैं। पंचम स्वर जो है वो किसे कहते हैं, तो प को पंचम स्वर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है शहनाई के लिए विख्यात है। शहनाई के लिए चारों ऑप्शन में से कौन विख्यात है, तो बिस्मिल्लाह खां जो है ये आपको पता ही होगा, ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में कि बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए प्रसिद्ध है। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि शहनाई के लिए कौन विश्वविख्यात है, तो बिस्मिल्लाह खां जो है ये शहनाई के लिए विश्वविख्यात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि राग में लगने वाला मुख्य स्वर कहलाता है। राग में लगने वाला ना मुख्य स्वर क्या कहलाता है, तो वादी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राग में लगने वाला मुख्य स्वर जो होता है वो वादी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। पंडित पन्नालाल घोष जो थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तबला, बांसुरी, सरोद या सितार। तो पंडित पन्नालाल घोष जो थे वो बांसुरी वादन करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंडित पन्नालाल घोष जो थे वो बांसुरी बजाते थे। अगला क्वेश्चन है ताल लिपि में एक्स चिन्ह से क्या सूचित किया जाता है। ताल लिपि में ना एक्स चिन्ह से क्या सूचित किया जाता है, तो ताल लिपि में एक्स चिन्ह से सम को सूचित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका।
अब अगला क्वेश्चन हमारा भरत मुनि की रचना है। चार ऑप्शन में सबको बताना है कि कौन सी रचना ना भरत मुनि की है। तो भरत मुनि की रचना कौन सी है? तो नाट्यशास्त्र जो है ये भरत मुनि की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पंडित रामचतुर मलिक किस विधा के थे? पंडित रामचतुर मलिक जो थे या किस विधा के थे? ये गायक थे, नर्तक थे, वादक थे या चित्रकार थे? तो पंडित रामचतुर मलिक जो थे ये गायक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडित रामचतुर मलिक जो थे गायक थे। अगला क्वेश्चन है संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? तो अहोबल जो थे ये संगीत पारिजात के लेखक थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ताल में 10 मात्राएं हैं? वो कौन सा ताल है जिसमें कि 10 मात्राएं होती हैं? तो झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? तो झप ताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? तो उस्ताद फैयाज खां जो है ये आगरा घराने से आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उस्ताद फैयाज खां जो थे ये आगरा घराने से आते थे। अगला क्वेश्चन है चार ताल में कितनी तालियां होती हैं? चार ताल में कितनी तालियां होती हैं? तो चार ताल में ना 4 तालियां होती हैं। 4 तालियां, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग केदार किस ठाट से उत्पन्न होता है? राग केदार जो होता है यह किस ठाट से उत्पन्न होता है? तो कल्याण ठाट से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राग केदार जो होता है ये कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है ताल में दो चिन्ह का क्या मतलब होता है? ताल में ना दो चिन्ह का क्या मतलब होता है? तो दूसरी ताली मतलब होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ताल में दो चिन्ह का मतलब होता है दूसरी ताली। अगला क्वेश्चन है एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? एक सप्तक में ना कितने स्वर होते हैं? तो एक सप्तक में जो है 7 स्वर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस राग में आरोह में 5 स्वर लगते हैं वो है? जिस राग के आरोह में 5 स्वर लगते हैं वो क्या है? औडव, शांडव, शंपुन या सप्तक? तो औंडव में। किस राग में आरोह में 5 स्वर लगते हैं? तो औंडव राग में। औंडव राग के आरोह में 5 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा नी रे गौरे नी रे सा, नी रे गौरे नी रे सा किस राग का पकड़ है? नी रे गौरे नी रे सा किस राग का पकड़ है? तो ये जो है ये यमन राग का पकड़ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नी रे गौरे नी रे सा ये किस राग का पकड़ है? तो यमन राग का। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि सांडव जाति में कितने स्वर लगते हैं? सांडव जाति में ना कितने स्वर लगते हैं? तो सांडव जाति में 6 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वरों से के ऊपर से नीचे उतरते के क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के ऊपर से नीचे उतरने के क्रम को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अवरोह। स्वरों के नीचे से उतरने के क्रम को कहते हैं अवरोह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा 32 नंबर दादरा में कितने विभाग होते हैं? दादरा में कितने विभाग होते हैं? तो दादरा में 2 विभाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दादरा में कितने विभाग होते हैं? तो 2 विभाग। अगला क्वेश्चन है राग भैरव का गायन समय क्या है? यानी कि राग भैरव को कब गाया जाता है, किस समय में गाया जाता है? तो प्रातः काल में राग भैरव का गायन समय है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राग भैरव का गाने का समय प्रातः काल का है। अगला क्वेश्चन है राग देश किस ठाट का राग है? राग देश जो है यह किस ठाट का राग है? तो राग देश जो है ये खमाज ठाट का राग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कि जाति कितनी होती हैं? जाति जो होती हैं ये कितनी होती हैं? तो जाति जो होती हैं ये 3 होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? तो म्यूजिक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है सब्जेक्टिव का, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, उस सभी प्रश्नों को करेंगे। और इससे पहले आप लोगों को जितने भी सब्जेक्ट आर्ट्स के हैं, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो 10 ईयर के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बैंक, सभी क्वेश्चन को ऑलरेडी करवा चुके हैं। ठीक है, सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों के हिंदी का हम 500 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रखे हैं, जिसमें कि आपको हिंदी के 500 क्वेश्चन करवाएं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। उस 500 क्वेश्चन में आप लोगों को गद्यखंड, पदखंड यानी कि काव्यखंड जो होता है, गद्यखंड, काव्यखंड, उसके बाद लास्ट में जो 3 चैप्टर है प्रतिपूर्ति वाला हिंदी का, उसके बाद जितने भी गद्यखंड, कंधखंड हो गया, ग्रामर के जितने भी हर एक सेक्शन से क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे कि मुहावरा से, विलोम शब्द से, स्त्रीलिंग से, पुल्लिंग से, उसके बाद प्रत्यय से, उपसर्ग से, सभी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी प्रश्नों को ऑलरेडी आप लोगों को इस 500 क्वेश्चन में ही करवा दिए। अगर ये 500 क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं तो हिंदी आपका पक्का अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी छूटने
वाला नहीं है। जितना क्वेश्चन आपको बताएं उसमें 500 और 500 क्वेश्चन को आप लोग कर लेते हैं तो हिंदी में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि हिंदी में आपके क्वेश्चन आते हैं 100, बनाना आता है 50, ठीक है। अगर आप लोग ये 500 कर लीजिएगा तो ये बस क्या 50 नहीं बनने वाला, बस 50 बनाना है और हम आपको 500 करवा रहे हैं, यानी इससे 10 गुना ज़्यादा, तो आपका 50 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। इसलिए हिंदी की इस 500 वीडियो को तो आप लोग जरूर देख ही लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।